हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों साइंस किसे कहते हैं। दोस्तों, साइंस क्या है? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना या जानना। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को ही दोस्तों विज्ञान कहा जाता है। जिसे दोस्तों अगर आपको अर्थात में अपनी भाषा में आसान भाषा में दोस्तों अगर परिभाषा देना हो तो आप बोलेंगे मनुष्य जो अपने अनुभव या अवलोकन के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसी को विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, कोई पंखे या कोई मशीन को ठीक करना नहीं जानता है, वो अपने पढ़ लिख के दोस्तों अपने नॉलेज के हिसाब से वो पंखे या कोई मशीन को ठीक कर देते हैं दोस्तों। तो आप मानिए कि इसे ही साइंस कहते हैं और बोल सकते हैं दोस्तों कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, यानी साइंस कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि साइंस क्या होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो भौतिक विज्ञान है। कि भौतिक विज्ञान क्या होता है दोस्तों? कि भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे प्रकृति विज्ञान कहा जाता है। हमारे प्रकृति में घटने वाले घटना का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसी को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जिस तरह हमारे प्रकृति में जो घटना होती है दोस्तों, वो होती है बादलों का बनना, मौसमों का बदलना, और दोस्तों होता है वर्षा का होना, चंद्र या सूर्य ग्रहण लगना आदि। ये सारी क्रियाएं हमारे प्रकृति में होती है और दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। चलिए दोस्तों उसके बाद समझते हैं प्रकाश क्या होती है, लाइट क्या होती है दोस्तों। तो लिखा है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि इसका गुण, प्रकाश का गुण क्या होता है दोस्तों। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में दोस्तों गमन करती है। फर्स्ट जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव है ये बहुत विभिन्न है। उसके बाद दोस्तों प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी दोस्तों इसको चलने के लिए प्रकाश को रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, प्रकाश अपारदर्शित वस्तुओं का छाया बनाता है। तीसरा पॉइंट भी है दोस्तों, वो लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर दोस्तों इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो होगा 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब होता है जहां दोस्तों हवा ना हो, इसमें दोस्तों सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। दोस्तों ये सारा पॉइंट जो लिखा है दोस्तों, प्रकाश का जो गुण लिखा है ये बहुत ही विविध ऑब्जेक्टिव है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही विविध है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन दोस्तों किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, प्रकाश सीधे चलने के वजह अपने पथ से कुछ विचलित हो जाते हैं। इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है। दोस्तों अगर रास्ते में कोई एक छोटी वस्तु रख जाए और लाइट जलाया जाए दोस्तों, उस छोटी वस्तु से टकरा कर लाइट दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं, अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, उसी दोस्तों विवर्तन
कहा जाता है। दोस्तों आप विवर्तन को बहुत ही आसान भाषा में समझ चुके होंगे कि लाइट बारने पर कोई वस्तु से टकराकर जब वो अपने दूसरे रास्ते से विचलित हो जाते हैं उसी को दोस्तों विवर्तन कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो लिखा है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होती है। लिखा है दोस्तों किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर अपने ही दिशा में वापस लौट जाते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब दोस्तों प्रकाश किसी ठोस या चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए दोस्तों उसके बाद लिखा है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों। फर्स्ट लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं दोस्तों। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों जो आ रहा है किरण समतल दर्पण पर दोस्तों आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और दोस्तों जा रहा है वो जो जा रहा है दोस्तों उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में जो आप देख रहे हैं दोस्तों एक स्केच खींचा हुआ वो दोस्तों उसको कहते हैं अभिलंब दोस्तों। और समतल दर्पण पर तीनों बिंदु आके जो मिलते हैं दोस्तों उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और दोस्तों आप इसको सही से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य और छोटा मोटा परिभाषा। इसके बाद दोस्तों जानेंगे विविया क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं जो लिखा है दोस्तों। लिखा है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है दोस्तों उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जहाँ से दोस्तों प्रकाश निकलती है जैसे दोस्तों जलता हुआ बल्ब यहाँ से प्रकाश निकलती है इसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जलता हुआ मोमबत्ती यहाँ से दोस्तों प्रकाश निकलती है इसे दोस्तों प्रकाश का स्रोत कहेंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है दोस्तों उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। दोस्तों जो लिखा है जैसे दोस्तों वो लिखा है सूर्य तारा जुगनू। सूर्य जो है दोस्तों वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों तारा, ये भी दोस्तों स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसको आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। और जुगनू जिसको दोस्तों गाँव की भाषा में भगजोगनी कहा जाता है, ये भी अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए दोस्तों इसको आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। आत्मदीप्त मतलब होता है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करना, उसे ही दोस्तों आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है दोस्तों। प्रकाश का स्रोत और आत्मदीप्त पदार्थ आप सही से समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो लिखा है दोस्तों तो किरण पुंज यानी दोस्तों आत्मदीप्त पदार्थ ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ के जो प्रकाश उत्सर्जित स्वयं नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे दोस्तों चंद्रमा टेबल कुर्सी ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। किरण किसे कहते हैं दोस्तों। किरण प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस दिशा को ही किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश जिस दिशा पर चलता है दोस्तों उसे किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं दोस्तों। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है दोस्तों। किरणों के समूह यानी ढेर सारा किरणों को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। दोस्तों इसको समझते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं कि सभी किरणें समान
है, इसीलिए इसको समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अभिसारी प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिनका सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे दोस्तों एक बिंदु है, देख लीजिए वहाँ से प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पे मिल गया है दोस्तों, इसीलिए इसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभी मतलब आना दोस्तों, तो जहाँ सारी किरणें आके मिल जाते हैं उसे ही दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसको समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले, जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है कि अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ऐसे प्रकाश पुंज जिनके किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों, जब एक बिंदु से अलग अलग दिशा में किरणें फैल जाते हैं तो उसे ही दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अप मतलब जाना दोस्तों, अभी मतलब आना, उसका अपसारी प्रकाश पुंज का ही उल्टा होता है अपसारी प्रकाश पुंज दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ऐसा माध्यम जहाँ से प्रकाश निकलकर आँख तक पहुँचती है या पहुँचता है दोस्तों, उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे दोस्तों हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा, यहाँ से प्रकाश निकल के दोस्तों हमारे आँख तक पहुँचती है, उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं दोस्तों। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम दोस्तों। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। पहले आप प्रकाश माध्यम समझ लीजिए, जहाँ से जो है प्रकाश निकलकर हमारे आँख तक पहुँचती है, उसे ही प्रकाश माध्यम कहते हैं। प्रकाश माध्यम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों प्रकाश माध्यम क्या होती है और प्रकाश माध्यम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश माध्यम के दो प्रकार, उसके बारे में जानते हैं, इनके परिभाषा क्या क्या होता है, कैसे होता है। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं। लिखा है दोस्तों, वो लिखा है समांगी माध्यम किसे कहते हैं। समांगी माध्यम दोस्तों, यह एक ऐसा माध्यम है जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल और कांच, ये दोनों जो दोस्तों है समांगी माध्यम है और समान होता है दोस्तों, इसीलिए इसको समांगी माध्यम कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विषमांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिनके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान नहीं होते हैं, विषमांगी माध्यम कहलाते। समांगी माध्यम के उल्टा ही होता है विषमांगी माध्यम दोस्तों। जैसे विभिन्न हवाओं का मिश्रण, जैसे ठंडी या गर्म, ये दोनों दोस्तों अलग अलग होता है दोस्तों, इसीलिए इसे विषमांगी माध्यम कहा जाता है। इनको समांगी माध्यम नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये समान नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। जो अलग अलग माध्यम हो दोस्तों, समान नहीं हो, उनका बनावट और गुण नहीं हो, उसी को विषमांगी माध्यम कहेंगे। तो दोस्तों इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो लिखा है दोस्तों, जो ये लिखा है कि मतलब कि प्रकाश के गमन करने के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन करने के आधार पर प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं। जो लिखा है दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और दोस्तों एक होता है पारभासी पदार्थ। उसके बारे में भी जानेंगे। पहले इसके बारे में जान दोस्तों कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार हो जाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दोस्तों कांच, पानी, हवा। कांच में अगर आप टॉर्च बारेंगे दोस्तों तो उससे जो प्रकाश होता है उससे पार हो जाता है, हवा में से भी पार हो जाता है और पानी से भी पार हो जाता है दोस्तों, इसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, इन पर अगर आप टॉर्च बारेंगे दोस्तों, इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलेंगे। जिनसे बाहर प्रकाश नहीं निकलेंगे दोस्तों, उसी कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। और जिनसे दोस्तों प्रकाश बाहर निकल जाएंगे, जैसे कांच हो गया, पानी, हवा, इसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। चलिए दोस्तों, इसको पारदर्शी और अपारदर्शी को आप सही से समझ चुके होंगे दोस्तों कि ये दोनों चीज़ क्या होती है। आप सही से इसको लिख लीजिए या कॉपी पर उतार लीजिए दोस्तों, और इसको आप सही से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। और आगे जो लिखा है दोस्तों,
और उसके बारे में जानेंगे, सही से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तीसरे जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है परभासी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें का कुछ अंश बाहर निकलता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। तेल लगा हुआ कागज पर जैसे आप टॉर्च मारेंगे दोस्तों तो कुछ अंश बाहर रोशनी निकलेगा। अगर कुछ अंश प्रकाश बाहर निकलता है तो उसी को आप कहेंगे पारभासी पदार्थ। घिसा हुआ कांच पे भी अगर आप टॉर्च को बारते हैं तो कुछ अंश बाहर निकलते हैं रोशनी का, उसी को कहेंगे दोस्तों पारभासी पदार्थ। आप इसको समझ चुके होंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश के गबन पथ पर किसी अपारदर्शित पदार्थ रख दिए जाते हैं तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। इसी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, छाया। अगर दोस्तों जिस पथ से प्रकाश चल रहा हो उस पथ पर एक अपारदर्शित पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं होते हैं दोस्तों, वो पदार्थ रख दिया जाए तो दोस्तों उस पर एक क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है छाया। इसी को दोस्तों छाया कहते हैं। जैसे दोस्तों अंधेरे में आप चल रहे हैं दोस्तों, आप पर रोशनी पड़ा, उससे जो है शरीर से, आपके शरीर से प्रकाश जो है नहीं निकल पाया और आपका जो है आप देखते होंगे कि आपका छाया बन जाता है, यानी परछाई दोस्तों। छाया मतलब होता है परछाई आपका बन जाता है, इसी को छाया कहते हैं दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और कॉपी पर उतार लीजिएगा और सही से याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि असंभव, कोई भी चीज़ असंभव दुनिया में नहीं है दोस्तों। हर चीज़ आपसे हो सकता है। आप कीजिए तभी होगा, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी लाभ उठा पाए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं दोस्तों तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सोच के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। ऐसे सोचते रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।